हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से ही दिख गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम सब पढ़ेंगे दोस्तों जीएसटी क्या है। ये 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें आपको जीएसटी का पूरा विस्तार से अध्ययन कराएंगे। जीएसटी क्या है, जीएसटी कहाँ से आया, पहले जीएसटी कहाँ पर लागू हुआ, तो इन सब के बारे में हम सब आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जीएसटी क्या है। तो दोस्तों पहले तो ये जान लीजिए कि जीएसटी को कहते क्या हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि जीएसटी तो जान गए जीएसटी क्या है। पहले जीएसटी को ये समझ लीजिए, जीएसटी को कहते हैं, जीएसटी को कहते हैं हम सब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम सब हिंदी में कहते हैं दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर। जिसे हम सब हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। दोस्तों आपको पता चल गया कि जीएसटी किसे कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर। यानी वस्तुओं पे लगने वाले कर को, वस्तु चाहे सेवा, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो, तो वस्तु और सेवाओं पर लगने वाला जो कर होता है उसे हम सब जीएसटी कहते हैं। अच्छा, वस्तु तो आप सब समझ ही रहे होंगे। वस्तु जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हो बाजार में तो उसमें बताता है कि इसमें भैया जीएसटी है, तो वही क्या है, वस्तु हो गया। सेवा क्या हो गया, सेवा जैसे गाड़ी हो गया, मोटर, इन सब का आप सब सेवा लेते हो ना, तो ये सब क्या हो गया, सेवा। तो इन सब पे भी जीएसटी लगती है। तो यही बोला कि वस्तु हो चाहे सेवा, उस सब में जीएसटी लगता है। आइए बात करते हैं कि जीएसटी पहले आया कहाँ से। तो बता दें इसकी जो न्यू है, जीएसटी की जो दोस्तों न्यू है, वो सर्वप्रथम दोस्तों ये फ्रांस देश से आया हुआ है। ये फ्रांस देश में इसका न्यू रखा गया था। और कब रखा गया था, 1954 में ये शुरू हो गया था। यानी फ्रांस देश से ये जीएसटी आया। इसके बाद फिर धीरे धीरे कई देशों में ये लागू होने लगा। और दोस्तों ये बता दें कि भारत में, अगर भारत में बात की जाए कि भारत में इसकी नींव कब रखी गई, तो आपको बता दें भारत में ये 19 वर्ष पूर्व 2000 सन 2000 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं की ये सरकार में ये दोस्तों ये जीएसटी रखी गई थी। और दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दें तो ये 2007 में जो यूपीए की सरकार थी, वित्त मंत्री जो हमारे थे श्री चिदम्बरम जी, उन्होंने एक बजट जो है पास किया था सन 2000 में, सन 2010 में एक बजट उन्होंने पास किया। तो ये जीएसटी ऐसे ही हमारे देश में नहीं लागू हो गई। इसमें बहुत समय लगा जीएसटी लागू होने में। तो क्या हुआ कि ये राज्यसभा तक बात नहीं पहुंच पाती थी। तो राज्यसभा में बात जब ये पहुंची जीएसटी, तो राज्यसभा ने यह 1 जुलाई दोस्तों 1 जुलाई सन 2007 उस समय था। तो उसी समय राज्यसभा जो थे, राज्यसभा ने क्या दे दिया, मंजूरी दे दिया कि अब पूरे देश में जीएसटी लागू होगा। याद रखना, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जीएसटी पूरे देश में कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई सन 2007 में पूरे देश भर में जीएसटी लागू कर दिया गया। अब आइए पढ़ते हैं जीएसटी क्या है दोस्तों। तो देखिए जीएसटी क्या है। जीएसटी से आशय एक ऐसे अप्रत्यक्ष कर से है जिसे भारत में वस्तुओं या सेवाओं दोनों के क्रय विक्रय पर लगाया जाता है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में एक समान रूप से लागू होता है। इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर करना है। इसने यह बताया है कि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जानते होंगे ये भारत में वस्तु और सेवाओं दोनों के क्रय, क्या भारत में ही लगाया जाता है, नहीं पूरे देश विदेश में भी लगाया जाता है। लेकिन हम भारत में तो भारत की बात पढ़ते हैं कि भारत में जो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय होता है, यानी आदान प्रदान, जो हम एक चीज़ खरीदते हैं एक चीज़ बेचते हैं, तो उस पर ये जीएसटी लगाया जाता है। और ये भारतवर्ष में इसका उद्देश्य यही है कि एक राष्ट्र एक कर करना, यानी एक राष्ट्र का एक कर करना है। तो आई होप आपको ये जीएसटी समझ में आया होगा। अब हम सब पढ़ेंगे जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बता दें जीएसटी कुल 3 प्रकार की होती है। जीएसटी कुल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आप सीजीएसटी है एंड सेकेंड नंबर पे आता है अपना एसजीएसटी एंड थर्ड नंबर पे आता है अपना आईजीएसटी। सीजीएसटी को हम सब सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स कहते हैं दोस्तों, गुड सर्विस टैक्स। इसके बाद हम सब एसजीएसटी को स्टेट गुड सर्विस टैक्स कहते हैं। इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं दोस्तों, इंटीग्रेटेड जिसे आप सब इंटरनेशनल जीएसटी भी कहते हो। इंटीग्रेटेड गुड सर्विस टैक्स, यानी कुल 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं। एक होता है सीजीएसटी, होता है एसजीएसटी, होता है आईजीएसटी। अब ये सीजीएसटी कहाँ लगता है, एसजीएसटी कहाँ लगता है एंड आईजीएसटी कहाँ लगता है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा सीजीएसटी
और SGST है, ये दोनों एक साथ लगते हैं, ये दोनों एक साथ लगते हैं। लेकिन दोस्तों और इसमें बता दें कि जो हमारा ये IGST है ये अलग है, ये अलग है, और CGST SGST एक ही है। मतलब क्या कि CGST में कुछ प्रतिशत हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और कुछ प्रतिशत हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और जो IGST है ये इंटरनेशनल यानी इंटीग्रेटेड है। इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं CGST एंड SGST क्या है दोस्तों। जो ये आप हमारा जो ये CGST है और SGST है ये एक ही राज्य के भीतर लगता है, यानी एक ही राज्य के अंदर लगता है दोस्तों, एक ही राज्य के अंदर यह GST लगता है, एक ही राज्य के अंदर लगता है GST। दोस्तों बता दें जैसे कि अगर हम मान लीजिए कोई वस्तु खरीदने गए, जैसे मान लीजिए हम टीवी खरीदने जाते हैं, तो टीवी जब खरीदते हैं तो बताता है कि साहब इसमें 12% का GST है। कितना परसेंट का? 12% GST अगर मान लीजिए उसने बता दिया। मान लीजिए कि हमने माना कि एक टीवी लेने गए मार्केट में, उसने बताया कि इसमें 12% का GST है, तो ये अब जान जाइए कि हम एक ही राज्य के अंदर ये आदान प्रदान कर रहे हैं वस्तुओं का। तो जो इसमें क्या लगेगा, इसमें CGST SGST दोनों लगता है, यानी 6% CGST लेता है और 6% SGST, यानी 12% जो GST लगा उसमें से 6% सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी लेती है, और जो 6% और है ये बचता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट लेती है दोस्तों। अब इसके बाद हम सब बात करेंगे कि IGST। दोस्तों बता दें IGST कहाँ पर लगता है। ये दोस्तों दूसरे राज्य के अंदर, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जब वस्तुओं का दोस्तों आदान प्रदान होता है तो वहाँ पर IGST लगता है, तो वहाँ पर दोस्तों IGST लगता है। यानी जैसे मान लीजिए कि हम अभी इसमें बता दें, जैसे कि मुंबई से आपने कोई सामान मंगाया, कहाँ पर? अमेरिका। मान लीजिए अमेरिका से, या ये कहिए कि अमेरिका से सामान मुंबई आया, तो उसमें दोस्तों जो GST लगेगा मान लीजिए 18% का GST, मान लीजिए 18%, तो 18% का ये GST IGST यानी इंटरनेशनल गुड सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं, ये 18% GST इसके पास जाता है। तो क्या ये 18% GST क्या पूरा का पूरा यही लेगा? नहीं दोस्तों। तो आपको बता दें इसमें इसका आधा यानी जो इसका 9% भाग है वो अपना देश का जो अपना देश चला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये उनके हाथों में आता है, और जो ये 9% ये बचता है ये उस देश में चला जाता है, यानी जिस देश से ये माल को मंगाया गया है। तो आई होप कि आपको ये आया होगा कि GST क्या है और CGST क्या है, SGST क्या है और IGST क्या है। CGST में हमने यही पढ़ा कि जो CGST SGST है दोनों एक ही है। मतलब जब के अंदर हम सब क्या करते हैं, CGST और SGST एक ही है। जब एक ही राज्य के अंदर हम वस्तुओं का आदान प्रदान, जब हम किसी वस्तु को परचेस करते हैं या किसी वस्तु को हम सब बेचते हैं, मतलब सेल करते हैं, या परचेस करते हैं या तो सेल करते हैं, तो जो हम सब खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें जो GST लगता है तो CGST SGST लगता है, यानी अपने देश के अंदर। जब हम किसी वस्तु को दूसरे देश में बेचते हैं या दूसरे देश से खरीदते हैं तो उसमें दोस्तों IGST लगता है, यानी इसमें भी परचेस होगा, यानी सामान को खरीदा भी जा सकता है और सामान को बेचा भी जा सकता है, तो उसमें लगने वाला GST IGST कहलाता है। जैसे अभी आप सब देख रहे होंगे कि चाइना का जो मोबाइल है, चाइना का ये सब जो आता है ना, चाइना से जितने भी सामान, तो ये सब हमारा बाहर पड़ जाता है। चाइना देश है, ये चाइना एक देश है, तो इसके यहाँ से जितनी भी वस्तुएं आते हैं तो उन सब वस्तुओं पे दोस्तों IGST लगता है। अब जैसे भारत में ही कोई वस्तु का आदान प्रदान होता है तो वहाँ पर CGST SGST लगता है। तो आई होप ये आपको समझ में बहुत आसानी से आ गया होगा CGST SGST क्या होता है। और अगर इसमें जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए कि हमको ये नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से उसे अगले वीडियो में फिर से उसे अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से पढ़ाने का जो हमारा मोटिवेशन है ना वो और बढ़ जाता है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर CGST SGST GST के अगर इन सब का एक नोट्स चाहिए आपको, अगर इन सब का नोट्स चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सअप चैनल बना रखा है, एक टेलीग्राम चैनल है जो यूट्यूब पे पहले से ही मैंने उसको
लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप उसमें ऐड होकर इसका नोट्स आसानी से पा सकते हैं। और अगर इसमें जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप हमें फिर से बताइए, हम फिर से इसे समझा देंगे। और दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए और यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।